श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न जी जनकपुर में महल में आए, रनिवास में आए हैं और सबको विदा कराने के लिए महाराज जनक भी आ गए हैं। पहले श्री रामचंद्र जी माता सुनैना से मिले, फिर तब जनक जी आ गए। जनक जी ने बोला कि मैं आपको पहचान गया हूँ, आप साक्षात ब्रह्म हैं। और फिर जो है वहाँ पर जो है वधुओं के साथ जो है 4 राजकुमार विदा हुए और महाराज जनक ने भरपूर दहेज दिया। गुरुवर मुनिवर को शीश नवाए, दशरथ से मित्रेश्वर भेटे। गुरुवर मुनिवर को शीश नवा करके दशरथ जी से मिथिलेश्वर यानी महाराज जनक बैठे दशरथ जी से। प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़कर भेंटे। प्रत्येक बराती से जनक जी आगे आदर सहित मिलकर के जो है भेंट की बरातियों से। पहुँचाने थोड़ी दूर चले फिर और चले छोड़ते नहीं, पहुँचाने के लिए थोड़ी दूर चले फिर और चले छोड़ते नहीं। वापस नहीं जाना चाहते थे, रास्ते चलते जा रहे थे। अवधेश लौटने को कहते वे प्रेम पगिल लौटते नहीं। अवधेश यानी महाराज दशरथ जी उनको लौटने को कहते थे, मगर महाराज जनक जो है प्रेम के कारण लौटते ही नहीं थे। दरियाई मिथिला फिरे विरह व्यथा के साथ, फिरते फिरते दृष्टि ने देखे फिर रघुनाथ। फिर किसी तरह फिर मिथिला की तरफ जनक जी वापस लौटे, लेकिन जाते जाते भी जो है अपना सिर जो है पीछे देख करके रघुनाथ जी को उन्होंने देखा। वह छवि, वह लावण्यता, वह मीठी मुस्कान, बैठे निप के हृदय में समझ निवास स्थान। वो छवि, वो लावण्यता, वो मीठी मुस्कान महाराज जनक के हृदय में अपना निवास स्थान समझ करके बैठ गई। महाराज जनक के हृदय में श्री रामचंद्र जी का रूप विराज गया। अवध पहुँच अवधेश ने करवाई कुल रीति, कंकड़ छड़ियाँ आदि जो थी व्यवहारिक नीति। और अवध यानी अयोध्या पहुँच करके अवधेश महाराज दशरथ ने जो है सारी कुल रीति जो है करवाई और जो भी व्यवहारिक नीति करवाई। बेटों बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी, रत्नों मणियों के सहित माधो खुद भी बलिहारी जाती थी। और महल में बेटे मतलब श्री रामचंद्र, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और उनकी सबकी बहुओं मतलब माता सीता, माता उर्मिला, माता मांडवी, माता सुकृति सबकी जो है आरती उतारी जा रही थी और उनके ऊपर रत्न और मणियाँ न्यौछावर की जा रही थी और माताएं भी खुद न्यौछावर हो रही थी। माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा सब उनके ऊपर न्यौछावर हो रही थी। आनंद अयोध्या नगरी का कवि क्या वर्णन कर सकता है, जब वर्णन करने के पहले मोहित हो चुकी शारदा है। अयोध्या नगरी के आनंद का ये कवि जो है मतलब ये जो है राधे श्याम जी बोल रहे हैं, तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि क्या वर्णन कर सकते हैं अयोध्या नगरी में जो आनंद था। जब वर्णन करने से पहले ही शारदा यानी सरस्वती जी खुद ही मोहित हो चुकी थी। दरबार में खास नजारा था विश्वामित्र विदाई का, जब दिया पिता के हाथों में कर उन्होंने भाई भाई का। दरबार में खास नज़ारा था विश्वामित्र जी की विदाई का, जब उन्होंने पिता के हाथ में यानी दशरथ जी के हाथ में भाई भाई का हाथ दिया, यानी रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का हाथ महाराज दशरथ के हाथ में दिया। दशरथ उपचार लगे करने सम्मानों शुश्रूषाओं से, ऋषि तो स्नेह के भूखे थे संतुष्ट हो गए भावों से। महाराज दशरथ जी जो है अनेक प्रकार के सम्मान उपहार उनको देने लगे और जो है उनकी आंखों से प्रेम आंसू बहने लग गया। ऋषि यानी महर्षि विश्वामित्र तो सिर्फ स्नेह के भूखे थे, वो खाली भावों से संतुष्ट हो गए। शिष्यों के सिर पर हाथ फेर आशीर्वाद पुण्य पुण्य देकर आश्रम को विश्वामित्र गए, उनमें राघव की छवि लेकर। शिष्यों यानी श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के सिर पर हाथ फेर करके और बार बार आशीर्वाद दे करके मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम को गए और राघव श्री रामचंद्र जी की छवि अपने हृदय में रख करके, जैसे महाराज जनक ने अपनी छवि श्री रामचंद्र जी की छवि अपने हृदय में रखी, वैसे ही विश्वामित्र जी भी रामचंद्र जी की छवि अपने हृदय में रख ली। सी रात की एक है कह देने के बाद रघुवर की शैया निकट बैठी आकर मात। सी रात की एक बात है कहने की कि रघुवर श्री रामचंद्र जी शैया के निकट आकर के माता कौशल्या बैठी। जग न सके प्रभु सो गए, नींद भरे थे नैन, माताएं बलिहार हो बोली ऐसे बहन। और एक नहीं तीनों माताएं आ गई थी श्री रामचंद्र जी के बिस्तर के पास शैया के निकट और श्री रामचंद्र जी जग न सके, उनकी आंखों में नींद भरी थी और माताएं बलिहार होकर के ऐसे वचन बोली। लाल कैसे शिव का धनुष उठाया, राम कैसे शिव का धनुष उठाया, कोमल कमल समान करो ने यह कर्तव्य दिखलाया है। लाल कैसे शिव जी का धनुष उठाया, राम तुमने कैसे शिव जी का धनुष उठाया, तुम्हारे ये कोमल कमल समान हाथों में ने ये कर्तव्य कैसे दिखलाया है। लाल कैसे शिव का धनुष उठाया,
वैसे पुत्र ताड़का मारी ऋषि का यश यज्ञ कराया, पथरी से गौतम पत्नी को सुंदर नारी बनाया। कैसे तुमने ताड़का को मारा और मुनिश्वामित्र का यज्ञ संपन्न कराया सकुशल। और कैसे तुमने पत्थर से जो है गौतम की नारी अहिल्या को प्रकट किया सुंदर रूप में। लाल कैसे शिव का धनुष उठाया। अचरज की बातें सब तेरी, अद्भुत तेरी माया। तेरी सब बात को सुन करके आश्चर्य होता है, तेरी माया अद्भुत है। परशुराम का मद मर्दन कर सिया ब्याह कर लाया। लाल कैसे शिव का धनुष है। परशुराम जी का मान मर्दन करके और तुम कैसे सीता को ब्याह के ले आए। हे लाल कैसे शिव का धनुष उठाया। कुछ सोए कुछ जग है तेरे कुल के लाल, बोले सिर को पगों में माताओं के डाल। श्री रामचंद्र जी जो है कुछ सोए थे कुछ जाग रहे थे रघुकुल के लाल श्री रामचंद्र जी, और अपने सिर को माताओं के चरणों में डाल करके बोले, कहिए कह दूँ किस तरह सफल हुए सब काम, इन चरणों की कृपा से जयी हुआ है राम। कहिए कह दूँ किस तरह सफल हुआ हूँ मैं, आप लोगों के चरणों की कृपा से ही ये राम को विजय मिली है। मंगल भवन मंगलहारी द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब जो है दशरथ जी का प्रतिज्ञा पालन, फिर श्री रामचंद्र जी का वनगमन होगा। दशरथ का प्रतिज्ञा पालन। राधेश्याम कथावाचक श्री राम कथा अयोध्या कांड। प्रार्थना प्रार्थना। जय 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 शिव शंकर, जय 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 सती शशि शेखर, भुवनेश्वर अगमित अवगति अखिलेश्वर, सर्वेश्वर बम 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 भूतेश्वर। ये शिव जी की आरती है। करुणा सिंधु दीन बंधु आशुतोष दया सिंधु, जय जय कैलाशी कामेश्वर, जय जय अविनाशी रामेश्वर, जय जय काशीपति विश्वेश्वर। राधे श्याम बोलो भाई हर हर हर। हर मतलब शिव जी और हरि मतलब विष्णु भगवान। मंगल भवन मंगलहारी द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब से भ्राताओं से प्रभु का हुआ विवाह, तब से छाया अवध में नया चाव उत्साह। जब से भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ, तब से अवध में नया चाव नया उत्साह छा गया। राजेश्वर सम्राट हैं दशरथ पृथ्वीपाल, प्रजा सुखी धन धान्य से सब प्रकार खुशहाल। राजेश्वर सम्राट यानी महाराज दशरथ जी सम्राट हैं और पूरी पृथ्वी पर उनका राज है, और सारी प्रजा धन धान्य से सुखी है, सब प्रकार खुशहाल है। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सम्मुख देखा। एक रोज राजा यानी महाराज दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा जो है, तो उन्होंने देखा कि कुछ बाल उनके सफ़ेद हो गए हैं, चौथे पन मतलब उनको ये समझ में आ गया कि मेरे उनका चौथा पन आ रहा है। सोचा आता है ग्रीष्मकाल सुंदर वसंत ऋतु आ जाती है, सोचा आता है ग्रीष्म का सुंदर वसंत ऋतु जाती है, तरुणाई पे पड़ गई ओस अवृद्धावस्था आती है। और महाराज दशरथ ने सोचा कि ग्रीष्मकाल जैसे जाता है, जैसे ग्रीष्मकाल वसंत ऋतु के बाद आता है, और वैसे ही मेरी तरुणाई जो है, मेरी जवानी जो है, इस पर ओस पड़ गई है। अब मेरे पर वृद्धावस्था का असर शुरू हो गया है। काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उजियाला। काली मतवाली रात चली गई है और चांद का उजियाला कुछ सफेदी आ गई है। लगता है राहु चंद्रमा को है ग्रहण पर्व पड़ने वाला, और राहु चंद्रमा को ताक रहा है और दिख रहा है कि ग्रहण पर्व आने वाला है। अब तक उन्मत्त राज में है बंदा है हुस्न परस्ती का, कब तक निद्रा में सोएगा कुछ ख्याल है हुस्ती का। अब तक जो है अपने यौवन में जवानी में ही मस्त है और राजपाट में व्यस्त है, और जो है कब तक निद्रा में सोएगा, कब तक तू नींद में सोएगा, कुछ ख्याल भी अपनी हस्ती का, कुछ जो है भगवत कार्य करेगा। मेरा मेरा करते करते तू दिन की नाई ढलता है, बदली ने रंगत बदली है, सूरज पश्चिम को चलता है। मेरा मेरा करते करते जो है दिन ढल रहा है, और फिर जो है सूरज जो है जैसे रोज पश्चिम में ढलता है, ऐसे ही तेरा जीवन तेरा यौवन भी ढल रहा है। बरसों कल्चा युद्धस्थल में, बरसों शिकार में लग्न रहा, बरसों तक राजकाज देखा, बरसों महलों में मग्न रहा। युद्धस्थल में तुमने सैकड़ों हजारों युद्ध लड़े और जीते, बरसों तुम शिकार में भी लग्न रहे, बरसों तक राजकाज भी तुमने देखा, और बरसों महलों में राजसी सुख भी भोगा। अब खाक डाल इन झगड़ों पर, जल्दी तलाश कर मुक्ति को,
नादान ब्याज के लालच में खोए देता है पूंजी को। अब तू जो है सब झगड़ों पे खाक डाल, भूल जा और जल्दी तलाश कर, मुक्ति को जल्दी से तलाश कर। ये नादान, तू ब्याज के लालच में अपनी पूंजी ही खो रहा है। स्वराज ताज पुत्रों को दे और वन में जाए तपस्या कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद की चिंता कर। सब राज और ताज पुत्रों को दे करके और वन में जाकर तपस्या करो। अब तक तो तुम विषयों के में मग्न थे, अब ब्रह्म की चिंता करो। भगवान की जो है, विष्णु भगवान या जो भी शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, जो है देवी देवता हैं, उनको आप मनाइए, पूजा पाठ करिए, संन्यास लीजिए। हाय आषाढ़ बुढ़ापे के हुए जाते हैं और हम धूप की मानिंद ढले जाते हैं। स्याह बालों की अंधेरी में थे हम भी, अंधे ख्वाब में भी न सोचा कि लुटे जाते हैं। ये दशरथ जी जो है सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, ये कवि लिख रहे हैं। चांदनी आ गई कहती है कि दिल साफ करो, वरना पड़ता है ग्रहण, चंद्र ढके जाते हैं। हाय यह सुन के भी कुछ है न ख्याले उकबा, रोज बढ़ते हुए वर्षों को गिने जाते हैं। शर्म तो यह है कि सब जान के अनजान हुए और आखिर उसी दौलत पर मरे जाते हैं। हाय तृष्णा न थकी मन न थका, राधे श्याम हम थके जिस्म थका, हम थके जिस्म थका, जो थके जाते हैं। इसी तरह दशरथ रहे कुछ सप्ताह उदास, नित नेम कर एक दिन गए गुरु के पास। इसी तरह दशरथ जी कुछ सप्ताह उदास रहे और फिर नित नेम कर एक दिन गुरु के पास, गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। बोले महाराज उतरता है शिव से अब प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है अपना खेत जवानी का। और महाराज दशरथ ने मुनि विश्वामित्र से कहा, हे महाराज अब सिर से जो है, जो हमारे ऊपर भूत चढ़ा था जवानी का, वो उतर रहा है और देखिए सूखता जाता है अपना खेल, और जवानी हमारी ढल रही है। अब वृद्धावस्था रानी है, यह बांधी होती जाती है, और वृद्धावस्था रानी है, ये बांधी होती जाती है। अब लगे वृद्धावस्था हमारे शरीर को, हम वृद्ध हो रहे हैं। मेरे सोने ही सोने में हाँ चांदी होती है, मेरे सोने सोने में मेरा बाल पकता जा रहा है, मैं खाली भ्रम में हूँ। जब ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तब तो रहा गृह के संयम में, अब धारण करके वानप्रस्थ जाऊं संन्यास आश्रम में। जब मैंने ब्रह्मचर्य को पूर्ण किया तब मेरा विवाह हुआ और मैं गृहस्थ आश्रम में चला गया। अब धारण करके वानप्रस्थ आश्रम मतलब संन्यास की तैयारी। अब मैं संन्यास आश्रम में जाना चाहूँगा। पिछले पुरुषों के नाई बस अब मुझे तपोवन जाने दो, राजा के लायक राम हुआ उसको राज चलाने दो। और मेरे पूर्वजों की भांति ही, पुरुषों की भांति ही अब मुझे भी तपोवन जाने दीजिए, और राम राजा बनने के लायक हुआ है, उसको ये राज चलाने दीजिए। गुरु बोले ठीक है, तेरा नृपति विचार, मैं भी इस प्रस्ताव को करता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे नृपति, हे राजा, हे महाराज दशरथ, आपका ये विचार उचित है, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। पुत्रों पर डाले राजभार, राजाओं का है धर्म ही, चौथापन उसकी याद में है गृहस्थियों का कर्म ही। पुत्रों को राजभार दे करके यही राजाओं का धर्म है, और चौथापन की उसकी याद में चौथापन में जो है वो पहले वानप्रस्थ की तरफ, फिर संन्यास की तरफ, पहले संन्यास की तैयारी, फिर तब संन्यास लीजिए। राजा तेरा सब विचार तेरी इच्छा पर निर्भर है, तब करूँ तो पवन में जाके इतना ख्याल गलती पर है। हे राजा, तेरा सब विचार तेरी इच्छा पर निर्भर है, और तब जो है पवन में जाकर के करे, ये तुम्हारा विचार गलत है। घर ही में कर एकांतवास, आराधन ब्रह्म तत्व का कर, चिंताओं का कर बहिष्कार, आवाहन आत्मसत्व का कर। घर ही में रह करके एकांतवास करो तुम जो है महाराज दशरथ, और ब्रह्म तत्व की आराधना करिए, और चिंताओं का बहिष्कार करके, चिंताओं को छोड़ करके और अपने अंदर जाइए, स्वयं में विचारिए और ब्रह्म चिंतन करिए, अपने आप को खोजिए, ब्रह्म चिंतन करिए। दे रामचंद्र को राज तिलक, आनंद इसी अवसर में है, और छोड़ सभी चिंता, मन की चिंतामणि तेरे घर में है। रामचंद्र जी को का राज तिलक करके इसी में आनंद है,
और सभी चिंता छोड़ करके चिंतामणि जो है तेरे घर में, श्री रामचंद्र जी को बता रहे हैं कि चिंतामणि खुद ही वो खुद भगवान है ब्रह्म। गुरु वशिष्ठ को हुआ जब यह विचार स्वीकार, तब राजा ने एक दिन किया आम दरबार। गुरु वशिष्ठ को जब ये विचार स्वीकार हुआ तो महाराज दशरथ ने एक दिन आम दरबार किया। बोले मंत्री और प्रजाजनों, हम चौथे पन को जाते हैं, अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र राजा के योग सुहाते हैं। बोले कि हे मंत्री, हे प्रजाजन, हम चौथे पन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तुम्हारे कुंवर जो है रामचंद्र, वही मुझे समझ में आ रहा है कि राजा होने के लायक हैं। राम मधुर भाषी, निर्मल बलवान, राजनीतिक भी है, धर्मज्ञ दूरदर्शी भी है, उत्साही है, धर्मज्ञ भी है। राम मधुर वाणी भी है, निर्मल है, मन निर्मल है, बलवान भी है, राजनीति में भी कुशल है, मर्मज्ञ है, दूरदर्शी है, उत्साही है और धर्मज्ञ है, धर्म को मानने वाले हैं। गुण जो भी चाहिए राजा में वे सभी राम में दर्शे हैं। राजा में जो भी गुण होने चाहिए वे सभी राम में हैं। इसलिए यही राजा हो तो हम ऋण, राज्य के ऋण से हैं। इसलिए वो अगर राजा बन जाए तो हम राज्य के ऋण से हम ऋण हो जाएंगे, और राजा होकर राज करे और हम यह आश्रम त्याग करें। वो राजा होकर राज करे और हम ये आश्रम त्याग करेंगे। अब तक अनुराग माल से था, अब मालिक से अनुराग करें। अभी तक माल से, राजपाट से अनुराग था, प्रेम था। अब मालिक से यानी ब्रह्म से, परम परमात्मा से अनुराग करें, प्रेम करें। या आज आम दरबार जो है इसकी बस यही मंशा है। आम दरबार जो आज है इसकी मंशा यही है। इस विषय में अपने कानों से हम सुने, लोक सम्मति क्या है। इस विषय में हम अपने कान से सुनना चाहते हैं कि लोगों की, जनता की सम्मति क्या है, इस विचार का, इस दरबार क्या राय है। उचित और अतिश्रेष्ठ है, सबने कहा पुकार, इस प्रकार सबको हुआ यह विचार स्वीकार। उचित और अतिश्रेष्ठ है ये कह करके वहाँ उपस्थित जो है प्रजाजनों या जो है दरबार के दरबारियों ने कहा, इस प्रकार सबको हुआ यह विचार, इस प्रकार सबको ये विचार स्वीकार हो गया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जब यह निश्चित हो चुका तब व्यापा हरार, गूंजा सारे विश्व में राज तिलक संवाद। जब ये निश्चित हो गया कि श्री रामचंद्र जी का राज तिलक होगा तो सब में खुशी व्याप्त हो गई, और सारे विश्व में श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का संवाद सारे विश्व में छा गया। दशरथ अजित बिहारी, दीन दयाल व्रत संभारी, रघुनाथ संकट भारी। मेरा नाम संदीप नोडिया है, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, आप लोग की बड़ी कृपा होगी। श्री राजा रामचंद्र जी की जय, माता जनक नंदिनी जानकी जी की जय, रामदूत अंजनी पुत्र हनुमान जी की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, विघ्न विनाशक हनुमान जी की जय, सब संतों की जय, महाराज दशरथ की जय, महारानी कौशल्या की जय, मुनि वशिष्ठ जी के, मुनि विश्वामित्र जी की जय, आदि कवि वाल्मीकि जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।